उस 9 वर्ष के आदित्य का जो हत्या हुआ है उसका न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। है क्या तुम खुद उसमें फंसे हुए हो, तुम चूंकि दोषी हो। क्योंकि 9 वर्ष का बच्चा कभी आत्महत्या करने के लिए सोच ही नहीं सकता है। सारे लोग तो कोऑपरेट कर रहे हैं प्रशासन को, लेकिन प्रशासन के तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। ये न्याय यदि नहीं मिला तो इससे भी बड़ा रन होगा। आपकी जिम्मेदारी थी हमारे छात्रों का सुरक्षा देना। बताइए कौन सुरक्षा देगा? जब हम फीस जमा करने के लिए जाते थे तो कौन फीस लेता था? 1 करोड़ लेगा, 2 करोड़ लेगा, 3 करोड़ तक का डाक बोल करके आया है इनके निकट। ज्यादा बखेड़ी नहीं करना है। जो वो उस शिक्षक को ये समझना चाहिए कि मैं एक शिक्षक हूँ। मंत्री को भी खदेड़ के भगाया जाता है तो जिला प्रशासन को खदेड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ, खुला चेतावनी। और वह शिक्षक पढ़ाते हुए अपने छात्र के साथ शादी करता और कहता हम संत हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उन सारे एडमिन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ। उसमें इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आदित्य अमर रहे, शहीद आदित्य अमर रहे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी उपस्थिति खगड़िया समाहरणालय के समक्ष धरना स्थल पर है। ये धरना किसी और बात को लेकर नहीं बल्कि किसी माँ और पिता का जो चिराग बुझ गया, जिस चिराग से काफ़ी सारी उम्मीदें थी, और धरना पे तमाम बैठे लोगों से बातचीत की है। क्या बातचीत हुई हम आपको सुनाते हैं। पर एक छात्र जो 9 वर्ष का छात्र था उसकी हत्या एक स्कूल में हो जाती है और उसके बाद जब न्याय की बारी आती है, जब उनका परिवार न्याय मांगता है तो उसको राजनीतिक रूप देने का ये लोग काम करते हैं। स्कूल में छात्र की हत्या हुई है, छात्र की मौत हुई है, छात्र का जीवन खत्म हो गया, यह सत्य है। और जो नामजद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं हुई है तो उसकी कुर्की जब्ती होनी चाहिए। तो ना गिरफ्तारी हो रही है ना कुर्की जब्ती हो रही है। और जो लोग नामजद हैं वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, वहाँ के आम लोगों पर और जो पीड़ित परिवार है उस परिवार पर ये लोग दबाव बनाने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, दुर्भाग्य की बात है कि खगड़िया जिला प्रशासन और खगड़िया पुलिस प्रशासन पर ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बनाने का काम कर रही है। ये नहीं चलने वाला है। आज वहाँ के तमाम लोग यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम लोग भी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े और हम लोग भी चाहते हैं कि उस 9 वर्ष के आदित्य का जो हत्या हुआ है उसका न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 9 वर्ष का बच्चा कभी आत्महत्या करने के लिए सोच ही नहीं सकता है। उसके माथा में इतना कोई टेंशन नहीं होगा कि वह खुद ब खुद आत्महत्या कर सकता है। उसकी हत्या की गई है और इसका जिम्मेदार वह स्कूल प्रशासन है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है और स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है तो स्कूल प्रशासन की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी कुर्की जब्ती होनी चाहिए। और उस जो प्रबंधक हैं, जो उस स्कूल के प्रबंधक हैं, आपने देखा जो डीओ साहब के माध्यम से और एसपी साहब ने कहा कि इसका जो हॉस्टल चल रहा था फर्जी चल रहा था। जो व्यक्ति फर्जी संस्थान चला सकता है वह छात्र की हत्या भी कर सकता है। इसलिए छात्र का हत्या इन्हीं लोगों ने किया है और इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्हीं मांग को लेकर के उनका पूरा पीड़ित परिवार और वह उस समाज के तमाम लोग आज खगड़िया आए हैं। जब अलौली में इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो आज ये लोग खगड़िया आए हैं और न्याय मिलना चाहिए। न्याय यदि नहीं मिला तो इससे भी बड़ा रन होगा। न्याय चाहिए। पुलिस खामोश क्यों है? इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि पुलिस खामोश क्यों है। यदि पुलिस खामोश है तो उसको जगना चाहिए। हम लोग जगाने के लिए आए हैं। क्लियर क्यों नहीं कर रही है कि हत्या है या आत्महत्या? निश्चित रूप से लोग घाल मटोल कर रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे आज? रोशन जी, हमको ये बताइए कि जहाँ पर मरीज जी उनके तमाम लोग कहते हैं कि हम खगड़िया से बाहर थे, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, कॉल दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, क्या बात है? आखिर ये इस तरह का दिखाने का क्या बात है? एक बात बताइए, जो सफाई वो देते हैं कि हम खगड़िया से बाहर थे, ज्योतिष जी खगड़िया से बाहर थे, क्या यह षड्यंत्र नहीं हो सकता है?
कि ये लोग बाहर रह करके उस छात्रों को वहाँ पर, कौन कहता है कि आप वहाँ पर थे? आपने उसकी हत्या की है, आप उसके स्कूल के प्रबंधक हैं, आपकी जिम्मेदारी थी हमारे छात्रों का सुरक्षा देना। बताइए कौन सुरक्षा देगा? जब हम फीस जमा करने के लिए जाते थे तो कौन फीस लेता था? उसका फीस जब मनीष सिंह के पॉकेट में जाता था, ज्योतिष मिश्रा के पॉकेट में जाता था, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके हत्या का जिम्मेदार ये लोग हैं। ये लोग वीडियो फुटेज दिखा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये गुमराह नहीं होने वाला है। ये लोग षड्यंत्र के तहत उस बच्चों की हत्या किया है। ये लोग आप देख लीजिए कि वीडियो फुटेज ये लोग रखे हुए हैं कि हम वीडियो फुटेज के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि हम वहाँ नहीं थे। लेकिन इन लोगों के प्रबंधन में चल रहा था कि नहीं चल रहा था स्कूल, ये बताइए। उस स्कूल का प्रबंधक ये लोग है कि नहीं है? ज्योतिष मिश्रा, राजीव चौहान, मनीष कुमार सिंह, सोनू मिश्रा, ये लोग वहाँ का प्रबंधक है या नहीं है, ये बताइए। और प्रबंधक है तो जिम्मेदार है इन लोगों की उसमें जिम्मेदारी है। और इन लोगों पर जो FIR हुआ है, निश्चित रूप से इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये लोग सोशल मीडिया में ऑनलाइन रहते हैं 24 घंटा। मैं पुलिस प्रशासन को कह देना चाहता हूँ, और विलम्ब इन लोगों की गिरफ्तारी कीजिए। ये लोग सोशल मीडिया में ऑनलाइन होकर के लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ता को धमकी देने का काम करता है। जो लोग पीड़ित परिवार के साथ जाता है उसको धमकी देने का काम करता है। क्यों भाई? यदि कोई पीड़ित परिवार है तो उससे मिलने के लिए नहीं जाएगा? तुम संत बनते हो। ये लोग जो संत बनते हैं, इनके कोचिंग संत कौन शिक्षक है? पता कीजिए उस राजीव चौहान से किससे शादी किया है। ज़्यादा बखेड़ी नहीं करना है। जो वो उस शिक्षक को ये समझना चाहिए कि मैं एक शिक्षक हूँ, और वह शिक्षक पढ़ाते हुए अपने छात्र के साथ शादी करता है और कहता हम संत हैं। ये लोग शिक्षण संस्थान जो चलाते हैं, ये लोग शिक्षा माफिया है। ये लोग कोई शिक्षण संस्थान नहीं चलाते। हम तो खगड़िया के लोगों से कहना चाहेंगे, आप अपने बच्चों का भविष्य यदि चाहते हैं तो ऐसे शिक्षा माफियाओं के शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों को मत भेजिए, जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम करता है। आज 9 वर्ष के आदित्य कुमार का हत्या किया है, कल के दिन इससे भी बड़ी हत्या होगी। इससे पहले हमें सचेत होने की जरूरत है। इससे पहले भी विगत 2 वर्ष पहले आप लोगों ने देखा था, खगड़िया के साथियों ने कोसी साइंस क्लासेज में एक छात्रों को मार करके बेहोश कर दिया गया, और वहाँ से भी ज्योतिष मिश्रा भाग गया था। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं वहाँ से उस बच्चों को उठा करके सदर अस्पताल में इलाज करवाया था और उसका जान बचाया था। फिर जाकर के ये लोग सेटिंग करके उस परिवार को रुपया दे करके, दबाव दे करके उस केस को वापस ले लिया। यदि उस दिन पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करता तो आज छात्र आदित्य की हत्या नहीं होती। लेकिन इससे सीख लेने की जरूरत है। हमने उस समय भी कहा था कि इस पे कार्रवाई कीजिए, अन्यथा इससे भी बड़ा ये घटना करने का काम करेगा। और पुलिस प्रशासन नहीं सचेत हुआ, आज एक मौत हम लोगों को देखना पड़ा। हम इसके आगे और मौत नहीं देखना चाहते हैं। इसके आगे हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भाई, हमारे कोई बहन के साथ ये लोग दुर्व्यवहार करे, हमारे भाई की हत्या करे, हमारे बहन की हत्या करे। इसलिए हम लोग न्याय मांग रहे हैं। क्या कोई डेलीगेशन जो है प्रशासन से मिलेगा? निश्चित रूप से वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ उनके पीड़ित परिवार हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका डेलीगेशन अभी DM साहब के पास जाएंगे और हम लोग वहाँ पर न्याय की जो लगातार हम लोग न्याय मांग रहे हैं। कितने लोग जाएंगे डेलीगेशन में? जाएंगे 5-10 लोग, जो जितने लोग 10 लोग जाएंगे हम लोग वहाँ पर। अच्छा, इस स्कूल में तरह तरह की चर्चा की बात आ रही है, कुछ ऐसा बात आ रहा है जो चर्चा करने योग्य बात नहीं। क्या बात आती है, वो बात क्या है? इस बात को आप जानना चाहते हैं? आखिर वो जो बच्चे का जो आरोप लग रहा है कि बच्चे को हत्या कर दिया, बच्चा का आरोप स्पष्ट है। कोसी साइंस क्लासेज का जो बच्चा जिसकी पिटाई हुई थी ना, उसका भी वही आरोप था जो आरोप छात्र आदित्य का है। कोसी साइंस क्लासेज में भी वही गलत काम करते हुए ज्योतिष मिश्रा को और मनीष कुमार सिंह को देख लिया था छात्र ने, और इसी के लिए उस छात्र को पीटा गया था। वही घटना वहाँ पर भी हुआ है। हम तो कहते हैं इस प्रबंधक को जो है ना, जितना स्कूल इसके नाम पे प्रबंधक पे चल रहा है, पंजीकृत है, वो सबको रद्द किया जाए पंजीयन। अवैध सब चल रहा है, उसका पंजीयन इस प्रबंधक के नाम पे जितना है स्कूल का, सब पंजीयन रद्द किया जाए। हम शिक्षा मंत्री और जिला शिक्षा पदाधिकारी से यही मांग करता हूँ, इस प्रबंधक के नाम पे जितना स्कूल चल रहा है सबको रद्द कर दिया जाए पंजीयन। क्या लगता है, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? कहाँ मामला गुत्थी उलझा हुआ? कहना चाह रहे हैं कि ये रसूख वाले लोग हैं, जो भी नामजद है, ये सारे लोग पुलिस प्रशासन को मैनेज करना चाह रही है। उसके बाद पोस्टमार्टम में को विकृत करने के लिए डॉक्टर को मैनेज कर रहा है। इस पर रोक लगाई जाए, ये हमारी मांग है। साथ ही साथ जो भी दोनों ये हिस्सेदार जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले प्रबंधक हैं, स्पष्ट अभी साथी रोशन जी ने स्पष्ट नाम बताया है।
दोनों ही स्कूल में तालाबंदी हो जल्द से जल्द, यह हम मांग करना चाहते हैं। अच्छा किरण देव जी, एक सवाल है, आप भी जनसुराज के नेता हैं और वो भी जनसुराज के नेता हैं। उनका कहना है कि वो उस दिन मीटिंग में गए थे पटना, इसमें कितनी सच्चाई है? अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, आप अपनी बात को रखिएगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसा कि आपका सवाल है, हम नहीं जान रहे हैं कि वह मीटिंग में गया कि कहाँ गया। मोबाइल का जमाना है, ढेर सारी बातें होती है। अभी वक्तव्य रखते हुए, संबोधन करते हुए मैंने अपनी बात को रखा कि वहाँ घटना इस कदर हुई है कि 17 तारीख को ये छात्र आदित्य कुमार गंदा काम करते हुए टीचर को देख लिया। वो टीचर ने प्रबंधक से बात किया, तीनों प्रबंधक से बात किया और तीनों प्रबंधक कहा कि जो इससे संस्थान की बदनामी होगी, हम लोग का बदनामी होगा, इसलिए उसको हत्या कर दो। क्योंकि यह घटना इससे पहले भी कोसी साइंस क्लासेज में अगले साल हो चुका है। अभी रोशन जी भी बताया है, पूरा उल्लेखित है, केस फलना चिलना सब कुछ चला। ये सारे बातें हैं, आदेश, उनके आदेश पर इनकी हत्या हुई है। ये सारे लोग दोषी हैं, जो भी नामजद हैं सारे लोग। इसके अलावे कुछ एक तथाकथित लोग हैं। खगड़िया सोसाइटी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उन सारे एडमिन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ। उसमें जितना भी एडमिन है, सारे एडमिन पर हम कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ। चूंकि उस ग्रुप में क्या चर्चा? चूंकि मैं वही बता रहा हूँ, चूंकि उसमें अभिनव नाम का लड़का, संजीत नाम का लड़का, राणा नाम का लड़का, संजीव नाम का लड़का, वह लगातार गाली गलौज कर रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं को और बजाते धमकी दे रहा है, बजाते हत्या कर देने की बात कर रहे हैं और बजाते वह कह रहा है कि हमको, कभी कहेगा फलना विपक्षी ने हमको फंसा दिया, कभी कहेगा फलना मुखिया ने हमको फंसा दिया, कभी कहेगा चिल्ला सरपंच ने हमको फंसा दिया, कहीं कहेगा कि कुर्ताधारी नेताओं ने फंसा दिया। रे गधा, तुम है क्या? तुम खुद उसमें फंसे हुए हो। तुम चूंकि दोषी हो, इसलिए दोषी हो तो तुम यदि अपने को पाक साफ कहते हो, तुम अपने कहते हो कि हम पटना में हैं, तो फरार क्यों है? सरेंडर क्यों नहीं करता है? ये कोर्ट और प्रशासन तय करेगी, जजमेंट देगी कि तुम दोषी हो या निर्दोष हो। अच्छा, अभी डीएसपी, ये जांच का विषय है। डीएसपी साहब अलौली क्या कर रहे हैं? संजय जी क्या कर रहे हैं? संजय जी से हम लोगों ने पिछले दिनों एक प्रदर्शन हुआ था, 28 तारीख को, क्या तारीख को हुआ था? 22 को प्रदर्शन हुआ था, थाना का घेरा हुआ था, डीएसपी का घेरा हुआ था। उसमें डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि आप लोग हम पर विश्वास करें, निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, छापामारी चल रही है। जो डेड बॉडी को गाड़ी पर बैठाया था, कोई हिमांशु नाम का लड़का, उसका नामजद कहीं नहीं है, वो उसको हम बुलाने की प्रयास कर रहे हैं। वो सारा बात बताएगा कि किस प्रकार का घटना हुआ, कैसे घटना हुआ है। आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो हम लोग सारे लोग तो कोऑपरेट कर रहे हैं प्रशासन को, लेकिन प्रशासन के तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। इसलिए प्रशासन, जिला प्रशासन के प्रति हम लोग का आक्रोश है और मांग करते हैं कि यदि आप लोग तालमेल करेंगे, यदि आप क्लीन चिट देने का प्रयास करेंगे, यदि आप करोड़पति से पैसा खा करके इस केस को रफा दफा करने का प्रयास करेंगे, तो आपको याद होनी चाहिए खगड़िया की धरती ऐसी क्रांतिकारियों की धरती है, शहीद प्रभु नारायण सिंह की धरती है। चूंकि यहाँ से मुख्यमंत्री को भी खदेड़ के भगाया जाता है, तो जिला प्रशासन को खदेड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ, खुला चेतावनी। एक तरफ कोई सोशल मीडिया में आकर के ऐसे तथाकथित नामजद सोशल मीडिया पे आकर के ऑनलाइन होकर के सभी को धमकी देता है, प्रशासन को धमकी दे रहा है, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को धमकी दे रहा है, और तो और पीड़ित परिजन को धमकी दे रहा है। इसको परिजन को कह रहा है कि तुम केस वापस लो, नहीं तो तुम लोग को जान मार देंगे, और नहीं तो तुमको जितना पैसा लेना है लो। 1 करोड़ लेगा, 2 करोड़ लेगा, 3 करोड़ तक का डाक बोल करके आया है इनके निकट। संजोग से पकड़ा नहीं गया, तो उसी वक्त उसको सारा खर्चा खड़ी कर दिया जाता। घर पर जाके गया बजाते प्रस्ताव रखने कि ये 3 करोड़ रुपया देते हैं, केस को रफा दफा करवा लीजिए, समझौता कर लीजिए। किन के घर पे गया?
परिजन के घर पर। परिजन के घर पे। हाँ अच्छा। और आगे सुनिए, ऐसे तथाकथित लोग सीधे तौर पर तमाम खगड़िया वासी जानता है कि किस प्रकार से खुद वो दलाल है, जमीन का दलाली करने का काम करते हैं, जमीन के दलाली से अकूत पैसा कमाया और पैसा के बल पर जिला परिषद क्षेत्र में पैसा लुटा करके वोट खरीदने का काम किया और जिला परिषद बनने का काम किया और उसके बाद फिर पैसा का दुरुपयोग करके ये नगर परिषद में स्थापित है और नगर परिषद में स्थापित है। एक खगड़िया वासियों ने, खगड़िया की महान जनता ने एक पर्चा निकालने का काम किया है, उस पर्चा को पढ़ने का काम कीजिए। सारा काला चिट्ठा उसमें उजागर है। जो बात हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, उसके सरीखे ऐसे चम्मच दलाल और ठेकेदार नहीं है। यहाँ तक कि आप तमाम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से नगर परिषद में सफाई कर्मी एनजीओ से लूटने का काम किया जा रहा है, स्टैंड में किस प्रकार से ई रिक्शा वाले से लूटने का काम किया जा रहा है, कि विभिन्न प्रकार का योजना परिचालन हो रहा है, किस प्रकार से उसमें करोड़ों रुपया का वारा निकाला हो रहा है, लूटा जा रहा है, हर जगह ठेकेदारी रखे हुए हैं और जिला परिषद में अलग है लूट हो रहा है। ये तमाम प्रकार का लूट, साथ ही साथ दोनों स्कूल में छात्र शिक्षकों का आर्थिक शारीरिक शोषण हो रहा है। इस सारे शोषण का जवाबदेह कौन है? वो खुद दलाल है, चम्मच है, भ्रष्ट है, चरित्रहीन है। कुछ कहना पड़ेगा क्या? सारे लोग सब कुछ जानते हैं खगड़िया की वासी। और तो और अपने परिवार के द्वारा झाड़ू से मार भी खाया है। कितना बुलवाते हैं आप और सोशल मीडिया में वर्णन करता है। दूसरा, हम जैसे लोग, मैं सीना थाप करके कहता हूँ, सारे लोग खगड़िया की जनता, पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती है कि किरण देव यादव 33 वर्षों से लगातार छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिलाएं, आशा, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, व्यवसायी, तमाम सवालों पर जो भी खगड़िया का निर्माण का सवाल हो, विकास का सवाल हो, ज्वलंत मुद्दा हो, हत्या हो, अपहरण हो, तमाम सवालों पर प्रशासन के सामने ठौना ठेक करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं। क्या हमारे जैसे तुम सामाजिक कार्यकर्ता हो? तुम सीधे तौर पर चम्मच हो, दलाल हो, चरित्रहीन हो, लुटेरा हो खगड़िया की जनता का। अच्छा, मैं ऐसे भ्रष्ट लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। तुम मोबाइल सोशल मीडिया के माध्यम से जो तुम इस प्रकार का धमकी देने का काम करते हो, ये सारा चीज एसपी साहब को निर्देश में है, संज्ञान में है कि तुम सोशल मीडिया में खगड़िया सोसाइटी में तुम किस प्रकार से लिखने का काम कर रहे हो। सारा सबक तुमको बहुत जल्द मिलेगा और तो और जनता तुम्हें सबक सिखाने का काम करेगा। प्रशासन भले क्लीन चीट दे देगा, लेकिन जनता तुमको सबक सिखा के रहेगी। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं। अच्छा, हमको ये बताइए कि जिस समय घटना घटने के बाद जो गार्ड बाहर निकल के आता है, गार्ड क्या कुछ बोलता है और गार्ड कैसे मुकर जाता है, किस तरह का, और जो बच्चा चिल्लाते हुए बाहर। साथी देव जी, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, इसलिए आप इस तरह का महीन बातें का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? प्रशासन बताएगा। प्रशासन जांच किया है सारा सब कुछ, डॉक्टर जांच किया। एक लाइन में मैं सीधा बताना चाहता हूँ। जो बात अभी ट्रेंड चल रहा है, तथाकथित जो मीडिया कर्मी यह लिखने का प्रयास कर रहा है, हत्या को आत्महत्या करार देने की प्रयास कर रहा है, साबित करने का प्रयास कर रहा है, हत्या को मौत बनाने की प्रयास कर रहा है, ऐसे तथाकथित मीडिया से मैं अपील करता हूं कि आप अपने आदत से बाज आइए। पे एंड न्यूज के भरोसे आपकी पत्रिका चलने वाली नहीं है। सच्चे अर्थों में यदि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, सच्चे अर्थों में आप पत्रकार हैं, तो सही दूध का दूध और पानी का पानी न्याय लिखने का काम कीजिए और इस पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम कीजिए। न्याय दिलाने के लिए आपकी कलम चलनी चाहिए, अन्यथा आप पत्तलकार हैं, यह मैं कहना चाहता हूँ।